हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ते हैं अल्कोहल को बनाने का एक और तरीके, कुछ और प्रोसेसेस। पहला प्रोसेस जो हम अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है ऑक्सो प्रोसेस, जिसके दूसरे नाम है ऑक्सोसिंथेसिस, कार्बोनाइलेशन, हेलोफॉर्माइलेशन या रेपे सिंथेसिस। तो एग्जामिनेशन में रेपे सिंथेसिस के नाम से इसे पूछा जाता है, नेम रिएक्शन के उसमें अंडर में। इसके अलावा ये ऑक्सोसिंथेसिस के नाम से भी पूछा जाता है। इसमें देखिए होता क्या है, जो स्टेटमेंट ऑफ द रिएक्शन है उसको जब आप आंसर लिखते हैं अपनी कॉपी में या नोट्स बनाते हैं, तब इस तरह से पूरी बात को इस तरह से फ्लो डायग्राम के रूप में लिख सकते हैं। जैसे इस रिएक्शन में एल्कीन का कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ मिश्रण जो है उसको एक कार्बन मोनोऑक्साइड कॉम्प्लेक्स के साथ किसी बेस की उपस्थिति में हीट और प्रेशर के साथ उसको रिएक्ट करा जाता है सारे मिक्सचर को, और जिससे हमें एक मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड का मिश्रण मिलता है। इस एल्डिहाइड के मिश्रण को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रभाजी आसवन के द्वारा अलग अलग एल्डिहाइड्स को सेपरेट कर लेते हैं, और उसमें से डिज़ायर्ड एल्डिहाइड मीन्स जो हमारा इच्छित एल्डिहाइड है उसको हम अलग कर लें, और देन वी विल डू रिडक्शन विथ हाइड्रोजन एंड कॉपर जिंक alloy in the reduction. This is reduction, and after reduction we get desired alcohol means इच्छित अल्कोहल. सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द रिएक्शन, जिसको फ्लो चार्ट के रूप में या फ्लो डायग्राम के रूप में आप लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा समझने में, और पूरी बात इसमें कही भी जाएगी, ना कि आप लाइंस में लिखें. अब देखें नेक्स्ट, इसमें जो लीनियर एल्डिहाइड आर मेजर प्रोडक्ट. लीनियर एल्डिहाइड यानी रेखीय, जिसमें ब्रांचिंग नहीं है, शाखित नहीं है, वो मेजर होते हैं. इसीलिए लीनियर एल्कोहल्स आर मेजर प्रोडक्ट इन रेपे सिंथेसिस. एग्जाम्पल देखें इसका. एग्जाम्पल में देखिए एल्कीन लिया हुआ है. एल्कीन को कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, यहाँ लिखा था हमने कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया गया है, और इसमें जो है ट्रांजिशन मेटल के कार्बोनाइल जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनको लिया जाता है, जैसे कोबाल्ट का, जैसे आयरन का. इस तरह के जो कार्बोनाइल हाइड्राइड्स हैं उनको एज कैटलिस्ट इसको काम में लिया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस. तो ये देखिए इन तीनों का रिएक्शन हुआ. जो ब्रांच्ड है वो है माइनर. देखिए CH के साथ 2 मिथाइल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, और ये CHO एल्डिहाइड ग्रुप. यहाँ पर देखिए CH3, CH2 एंड CHO, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं. दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन है, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, लेकिन ब्रांच्ड जो एल्डिहाइड है वो माइनर है, और जो लीनियर यानी रेखीय यानी अनब्रांच्ड एल्डिहाइड वो मेजर एल्डिहाइड है. और इससे देखिए आप इसका रिडक्शन दोबारा किया है कॉपर जिंक के उपस्थिति में इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन. और अगर हम इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, प्रभाजी आसवन से एक दूसरे से सेपरेट कर लेते हैं, देन वी विल गेट ब्रांच्ड अल्कोहल विच विल बी द माइनर प्रोडक्ट. एंड इसको अगर हम सेपरेटली इसका हम रिडक्शन करते हैं तो वी विल गेट लीनियर अल्कोहल विच विल बी द मेजर प्रोडक्ट. अगर हमें ये चाहिए और ये नहीं चाहिए तो हम इसका रिडक्शन नहीं करेंगे. इस तरह से अपना जो डिज़ायर्ड अल्कोहल या इच्छित अल्कोहल है उसको हम प्राप्त करेंगे. रेपे सिंथेसिस के बारे में कुछ और बातें जान लीजिए. कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप 8 ट्रांजिशन मेटल को रेपे सिंथेसिस में यूज़ किया जाता है. इसके अलावा इन कार्बोनाइलेशन ऑफ एल्कीन्स इफ़ NaOH इज़ यूज्ड, यदि हम बेस के जगह पे बेस के स्थान पे हम NaOH मतलब NaOH बेस को अगर हम यूज़ करते हैं तो यील्ड ऑफ अल्कोहल इज़ लेस, जो लब्धि होगी अल्कोहल की वो होगी कम, बट द रेट ऑफ द रिएक्शन इज़ मोर.
तो रिएक्शन तीव्र गति से चलेगा अगर हमने बेस जो है वो NaOH लिया है। लेकिन यदि हम ट्राईइथाइल अमीन को बेस की तरह यूज़ करते हैं NaOH के स्थान पे, तो यील्ड ऑफ अल्कोहल इंक्रीजेस, यानी अल्कोहल की जो लब्धि है वो इंक्रीज बढ़ जाएगी, लेकिन ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो घट जाएगा। तो ये 2-3 बातें याद रखनी है। मेन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप 8 ट्रांजिशन मेटल को यूज़ किया जाता है रेपे सिंथेसिस में। आइए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट अल्कोहल प्रिपरेशन, दैट इज़ फ्रॉम प्राइमरी अमीन्स। When aliphatic primary amines are treated with nitrous acid, then alcohols are obtained as major product. ये जो हमने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा, इसकी जगह हम ये भी, जिससे इससे पहले जो हमने रेपे सिंथेसिस देखा था उसमें जैसे लिखा था तो वैसे इसमें भी लिख सकते हैं एलिफैटिक प्राइमरी अमीन प्लस HONO या HNO2, देन एरो लगा के फिर लिख सकते हैं अल्कोहल्स। तो उस तरह से पूरा लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो आप ये तय कीजिए कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। एग्जामिनेशन में या नोट्स बनाने के लिए फ्लो डायग्राम जो प्लस और एरो लगा के जो हम स्टेटमेंट लिखते हैं वो बेहतर नज़र आता है। देखिए इसका ओवरऑल जो रिएक्शन है वो किस तरह से है। ये एलिफैटिक प्राइमरी अमीन लिया, ये HNO2 नाइट्रस एसिड हमने लिया और उसका रिएक्शन करवाया। डिहाइड्रेशन, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और 3 तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं। इसमें जो अल्कोहल है वो मेजर होगा और ये जो नाइट्रेट जो है नाइट्रो कंपाउंड होगा वो कम होगा और ये जो ईथर है वो कम होगा। मींस मेजर इज अल्कोहल, नाइट्रो कंपाउंड इज minor, then there is nitrogen formation, nitrogen gas will go away and the ether will be formed as minor product. So let us see how this reaction goes. मैकेनिज्म देखिए जो हमने अभी पढ़ा था कि प्राइमरी अमीन से किस तरह से अल्कोहल बनता है। ये देखिए प्राइमरी अमीन हमने लिया और NaNO2HCl हमने नाइट्रस एसिड इस तरह से बनाया है। NaNO2HCl से नाइट्रस एसिड बनता है इन सिटू। इन सिटू मीन्स इन सिचुएशन, उसका मतलब है जहाँ वो अभिक्रिया हो रही है वहीं वो HNO2 नाइट्रस एसिड बनेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि नाइट्रस एसिड जो है वो बहुत अनस्टेबल है और उसको हम बॉटल करके या स्टोर करके नहीं रख सकते या बनाकर पहले से उसको नहीं रखा जाता है और वो जहाँ रिएक्शन हो रहा है उसी में उसको बनाया जाता है और वहीं उसका रिएक्शन होता है। इसलिए NaNO2 और HCl से बनेगा NaCl और HNO2। ये जो NaCl और HNO2 का रिएक्शन आप अलग से भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि NaNO2 प्लस HCl, ऊपर एरो लगाएंगे, एरो के साथ ऊपर लिखेंगे आप इन सिटू, INSITU सिटू। तो इन सिटू करके आप लिख सकते हैं अलग से और उसके बाद आप एलिफैटिक अमीन के साथ इसका रिएक्शन दिखा सकते हैं। देखिए एलिफैटिक अमीन के साथ HNO2 का रिएक्शन होगा। NaNO2HCl से बने HNO2 नाइट्रस एसिड का रिएक्शन होगा और जिससे बनेगा ये डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट से निकलेगा N2, नाइट्रोजन निकल जाएगा और क्लोराइड आयन निकल जाएगा, जिसकी वजह से आपको कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट मिलेगा। यदि इसका स्ट्रक्चर, इफ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनियम आयन इज सो इन सच दैट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, यानी ऐसा संरचना उसकी है कि जिसमें पुनर्विन्यास हो सकता है और अगर ये प्राइमरी है तो गुंजाइश है, अगर है संरचना में कि उससे सेकेंडरी या टर्शरी बन सके तो रीअरेंजमेंट होगा। यदि संरचना ऐसी है, स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसमें देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास की कोई गुंजाइश नहीं है, तो डायरेक्टली इसका हाइड्रेशन होकर और वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ेगा और उसके बाद इस तरह से डीप्रोटोनेशन या प्रोटॉन निकल के अल्कोहल प्रोडक्ट मिलेगा। यदि गुंजाइश है रीअरेंजमेंट की, चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी हैं और ये प्राइमरी कार्बोनियम आयन है तो जो है रीअरेंजमेंट होके सेकेंडरी और टर्शरी कार्बोनियम आयन बनेगा। वाटर के साथ रिएक्ट करके इस तरह से
हाइड्रेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाएगा, नॉट हाइड्रेटेड, प्रोटोनेटेड अल्कोहल मॉलिक्यूल ये बनेगा, उसमें से डीप्रोटोनेशन होगा और उसके बाद आपको ये जो मिलेगा वो सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी या टर्शरी कार्बोनियम आयन बना था। ये हुआ नेक्स्ट सेकेंड प्रिपरेशन इस सीरीज़ में, इस वीडियो में। लास्ट पढ़ते हैं कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ एन-ब्यूटेनॉल। एन-ब्यूटेनॉल को एसिटिलीन से बनाया जा सकता है, और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि वाटर का एडिशन इस मॉलिक्यूल में होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, और ये मर्करी आयन कैटलिस्ट। और जो एसिटैल्डिहाइड बना, एसिटैल्डिहाइड ने अपने ही दूसरे एसिटैल्डिहाइड मॉलिक्यूल के साथ बेस की प्रेजेंस में एल्डोल कंडेंसेशन किया। अब ये एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, क्योंकि हमारे सिलेबस में कार्बोनाइल कंपाउंड भी है, या आगे हम कार्बोनाइल कंपाउंड जब पढ़ेंगे तब हम एल्डोल कंडेंसेशन की जो पूरी मैकेनिज्म है उसको देखेंगे। फिलहाल अभी यहाँ के लिए आप एल्डोल को इस तरह से बनाएं। एल्डोल में आप देखें कि ये जो CH3CHO है, इतना सा याद रखिएगा, इसको कैसे याद रखना है, CH3C डबल बॉन्ड O और ये H लगा हुआ है, तो ये H को तो यहीं रहने दें, और ऑक्सीजन के साथ दूसरे ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है इसका एक हाइड्रोजन हटा के ऑक्सीजन पर लगाएं। ये देखिए CH3CH ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन की कमी हो गई और उस CH2 को कार्बन के साथ लगाएं, यानी ये जो CH3 है उसमें से एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर और बाकी बचा हुआ कार्बन पर। तो देखिए एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर OH और बाकी बचा हुआ जो है CH2CHO वो कार्बन पे जोड़ा, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज एल्डोल। एल्डोल से फिर यहाँ से डिहाइड्रेशन हुआ, ये इस तरह से बैलून बना के आप इसमें से वाटर का निष्कासन, या यहाँ पर डिहाइड्रेशन भी लिख सकते हैं वर्ड्स में, और नीचे -H2O भी लिख सकते हैं। दोनों काम करें तो रिएक्शन लिखी हुई बेहतर दिखेगी, और इस तरह से आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड मिलेगा। मैंने यहाँ लिखा नहीं हुआ है, लेकिन आप लिखते चले जाएंगे। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड आपको मिला है, जिसके रिडक्शन से N-ब्यूटेनॉल प्राप्त होता है। उम्मीद है मुझे कि आपको इस वीडियो में दिए हुए रिएक्शंस समझ में आएंगे। नोट्स बनाइएगा, और ये जो रेप्रोसिंथेसिस है या एमीन से अल्कोहल बनाना है या कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ N-ब्यूटेनॉल है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं और एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो जो आप ग्रेजुएशन के बाद देंगे, या एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हो, या फिर आपके ग्रेजुएशन की क्लास हो। Thank you so much for being with me.